सोशल मीडिया के दौर में लगातार न्यूज़ चैनलों की भरमार से कब किसको खलनायक और नायक बना दिया जाता है, ऐसी ही कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। असल में ये कहानी जोड़ती है गुड्डा गैंग से। ये दो जो शख्सियत मेरे साथ में खड़े हैं, ये मासूम से चेहरों को अभी हाल ही में आपने तथाकथित चैनलों के माध्यम से देखा कि इनको गुड्डा गैंग का साथी बताया गया है। लेकिन जब इस हकीकत की पड़ताल हमने इस गांव में आकर की, ज़मीन पे आकर की, तो यह मामला कुछ और ही था। हालांकि इस गांव से इसकी शिकायत करने तमाम लोग एसपी कार्यालय भी पहुंचे, लेकिन ज़मीन पर जब आपको हमने ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हकीकत क्या है, क्या ये वाकई गुड्डा गैंग के साथी हैं, क्या ये वही लड़के हैं जो गुड्डा गैंग में फरारी काट रहे हैं। असल में ये मामला क्या है वो हम इनसे जानेंगे भी। तो पहले तो आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है और ये क्या मामला है? मेरा नाम साहब पप्पू है। मामला यही है, ज़मीन का विवाद है पूरा। पप्पू ने थोड़ा कर खा रहे हैं, उसमें जलापन है। और साहब मैं बहुत कम से 10 साल से उस पार्टी से भुगत रहा हूँ। मैं भी उनसे लड़ता लड़ता बहुत परेशान हो चुका। तो अब गुड्डा गैंग का आरोप लगा के हमको फंसाना चाह रहे हैं जी। उसकी साहब प्रशासन बहुत बड़ी जानकारी करे जी, बात हकीकत है या सही है। तो जो सब झूठ है उनकी, और इनका रोज का ही काम है उल्टा सीधा लगाना साहब। उसकी जानकारी पा रहे लगा क्यों रहे हैं? क्या कोई आपकी रंजिश है या? हाँ साहब, रंजिश है साहब। 2012 में मुझे मर्डर हुआ था। मर्डर में साहब पंचों ने 14 बीघा खेत दिलवाया उस पार्टी को, और गांव से बाहर कर दिया। मैं गांव से बाहर साहब मैं ज़मीन जोत रहा हूँ, अपना अच्छा कर खा रहा हूँ, वो भी कर खा रहे हैं। अब साहब ये कहते हैं इस भी जा ज़मीनों को भी हमको दे दे। साहब जा ज़मीनों को उनको दे देंगे तो मैं अपने बाल बच्चे कैसे पाले हूँ। यहाँ तो ज़मीन दे दे, उन्हें यहाँ से भगे जा। बहुत बड़ी मुँह पे बहुत बड़ी परेशानी है साहब। मैं निवेदन कर रहा हूँ प्रशासन से कि मेरी बिल्कुल इस बात की जानकारी की जाए। चलिए, अब ये जो दो वो लड़के हैं जो तमाम प्लेटफॉर्मों में आपने देखा और इनको गुड्डा गैंग से साथ में नाम इनका जोड़ा भी गया, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोला है। बोला भाई, आपको गुड्डा गैंग से साथ में जोड़ा जा रहा है, बंदूक हथियार आपके साथ में ऐसे दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या मामला है? क्या आप गुड्डा गैंग के साथी हो? क्या गुड्डा गैंग के साथ कोई साथी नहीं है, सब झूठा आरोप है जी। कहीं कुछ नहीं है। इसकी थाने में तहसील में जानकारी पा रहा हूँ, कहीं भी हमारा रिकॉर्ड हो तो उसकी जानकारी पा रहे। उनके एक लड़के की बारात में गए थे, वहाँ पे मैंने कट्टा ले लिया था, उसने दे दिया था दिखाने के लिए। तो उसने मेरा फ़ोटो लिया था, वो फ़ोटो मेरे फेसबुक पे डला था। उनने फेसबुक पे फ़ोटो लेके ये फ़ोटो उनको लगा करके और जी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे भगा दिया है। और झूठा सब आरोप लगा रहे हैं, खेती-बाड़ी के बारे में लगा रहे हैं कि ये अच्छा कर खा रहे हैं इसलिए। कहीं से कहीं कुछ नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कीतू है सर। तुम वैसे ही फेमस हो गए। बहुत लोगों को फेमस होने के लिए तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। क्या तुम वाकई उन गुड्डा गैंग के साथी रहे हो? क्या गुड्डा गैंग के बारे में कुछ जानते हो? आपका नाम बहुत बड़े तरह से वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे, कितनी सच्चाई है इसमें? सच्चाई कुछ नहीं है सर, झूठा है। हम उनके लड़के की बारात में गए, गाड़ी में रख बैठे, उनने बंदूक पकड़ के पेशाब चले गए करने। हमने फ़ोटो खींच लिया, उनने हमने फेसबुक पर डाल दिया, उनने फेसबुक पर फ़ोटो लेके ये गुड्डा के संग झूठा आरोपी हमको बना रहे हैं। अच्छा, तो इसकी शिकायत-विकायत आपने कहीं की कि हमें झूठा बना रहे हैं? ये अभी नहीं की, अब चालू कर रहे हैं सर। चलिए, तो ये मामला है शादी में जाने का, और पुराने फ़ोटोओं को आज जोड़कर ये दर्शाया जा रहा है कि ये गुड्डा गैंग के साथी है। लेकिन ज़मीन पे जो हकीकत थी आपने देखी, क्योंकि इनका कोई रिकॉर्ड है या नहीं, इसकी भी जानकारी हम थाने चल के, इनका जो थाना है यहाँ से, ये चांचोला गाँव में इनका थाना है, निरार थाना, उस पर जानकारी करेंगे कि वाकई क्या गुड्डा गैंग से इनके कहीं सुराग मिलते हैं, और अगर नहीं मिलते तो आखिर ये शिकायतें क्या वाकई इस ज़मीन के मामले को दोहराई जा रही है। क्योंकि जिस तरह से पुरानी रंजिश दिखाई जा रही है, उससे एक बात तो तय है कि ये इनके नाम से बड़े पैमाने पर राजनीति हो रही है। अब राजनीति को जिस तरह से मक्खन लगाया जा रहा है, वो कर रही है सोशल मीडिया काम। फिलहाल ज़मीन पे हमने जो देखा वो आपको दिखाया। अभी ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन अभी तक उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड हमारे थाना पे नहीं है जी। और अभी गुड्डा गुर्जर के साथ में होने की गैंग की कोई जानकारी नहीं है। अपन उनके संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, अगर कुछ होगा तो बिल्कुल करेंगे। भोला गुर्जर और खिल्ली गुर्जर। मेरा नाम सर नारायण सिंह है। गांव में ये समस्या है कि हम 2-3 बार तो मीडिया पे चलवा चुके। CCF साहब के यहाँ 20, 15, 25 लोग ऐसे आए 3-4 बार। DOP साहब पे मुरैना भी आए, हम कैलारा से आए, सबरे आए, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी। SP साहब के यहाँ गए, कलेक्टर साहब के यहाँ, SP साहब जरूर आए कि ना बोल गए थे, अभी तक फिर कोई आया नहीं है। कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं हो रही है। और गुड्डा के संबंध किया है अपनी लड़की को पप्पू ने, पप्पू माता दी दोनों ईटी सीटर हैं। कोई पाड़गर से पप्पू का वारंट है और यहाँ से निरात थाने से माता दीन का वारंट है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ना उनको उठा रही है। ईटी सीटर हैं वे,
कोई भी इनको उठा रहा नहीं रही। जनाबल की कार्रवाई हो सकती है ना, जला बदल की कार्रवाई कर रहे हैं इन पे। वो बोला कि तू 24 घंटा गुड्डा के साथ रहते हैं। वो हमको आके रापल की धमकी देते हैं, गुड्डा के साथ रहते हैं, आके ये बोलते हैं लड़कों से कि या तुमने अब की कार्रवाई करी हमारे साथ तो हम गोली से मार देंगे। हमारे थाने में निरा थाने में मैंने पे ऐसे अपराध हैं पर कोई पुलिस उठा ही ना रही मैंने। ये समस्या है सर हमारे 200 बीघा करीबन ज़मीन टोट दी है ना, बिल्कुल कोई गार्ड रेंजर डीओ कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर देखने के लिए। गुड्डा का क्या आतंक है? गुड्डा का जो आतंक है, संजय को आ जाता है, धमकी देता है मारने की, या मेरे रिश्तेदार की तुमने कार्रवाई की, मेरी कार्रवाई की तो हम तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारे लड़के को मार देंगे, ये कर देंगे, वो को ऐसी धमकी देता है। शाम को आता है पुलिस आती है, बातर बगली है कट जाता है। ग्वालियर क्षेत्र बंदा में ऐसे है कि वाला क्या समस्या है गाँव में? ये समस्या है कि फॉरेस्ट वाली जगह थी, वो क्या है पप्पू और मातादीन रामवीर ये लोगों ने जो थी गुड्डा की दमदारी से गुड्डा के उनने संबंध किया है गुड्डा के भतीजे के लिए पप्पू ने अपनी लड़की का। तो गुड्डा दोस्त देता है कि मेरे रिश्तेदारों की अगर शिकायत करोगे फॉरेस्ट वाली ज़मीन पे तो गांव खाली कर देना। ये परेशानी है। पशु चराने के लिए जगह थी, बोसा बंदा से जाने के लिए पशु बंद हो गए, पशु पानी के लिए कहीं जगह नहीं है। अब हम बताओ अपने बच्चे को लेकर क्या जाएं यहाँ से। हमारे 25-30 घर हैं, 25-30 घर परेशान हैं क्योंकि सबके घर के आगे से पूरी ज़मीन तोड़ के और रोड की तरफ से पूरी बार बंद कर दी है। बंदा जाने को मवेशी के लिए कोई रास्ता नहीं है। गुड्डा कब आया है? गुड्डा आया है करीब 7-8 दिन के करीब आया है। और बोझ की जगह फॉरेस्ट वाली उसमें एक मंदिर बना हुआ है बंदा के किनारे पे, वहाँ पे ही वो रहता है। उसकी वहीं उठक बैठक होती है और वहाँ से वहीं ग्वालियर क्षेत्र निकल जाता है नाव के द्वारा। नाव है पगारा डैम में नाव डरी है, इससे वो पहली तरफ निकल जाता है। रात के टाइम पे पप्पू के पास में आ जाता है, रात में ही ट्रैक्टर चलते हैं उस ज़मीन में। ये परेशानी है श्रीमान जी। कितने लोगों को लेकर आता है अक्सर? उसके पास लोग हैं, कभी 4 हो जाते हैं, कभी 6 हो जाते हैं, कभी 10 हो जाते हैं, कभी 8 हो जाते हैं, कभी 12 लोग हो जाते हैं। नए नए लड़के वो बात शामिल होते हैं। अब उसके साथ में भोला कीतू दोनों सम्मिलित हैं उसकी गैंग में। अभी उन पर कोई अपराध वगैरह पंजीबद्ध? भोला कीतू पे पहली बार कोई अपराध नहीं था, अब नया अपराध है। कौन सा? जो गुड्डा के साथ में रह रहे हैं वे अब धमकी देते हैं हम लोगों को, गाँव वालों को। छोटे मोटे अपराध हैं। और तो क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हमारी शिकायत करोगे तो साले इस बंदूक से या कट्टा से मार देंगे तुमको, ये बोलते हैं वे लोग। समस्या है गाँव में? समस्या बहुत बड़ी है सर। पूरी ज़मीन फॉरेस्ट की जुट गई। गुड्डा डकैत ने जुटवा दी। पप्पू का रिश्तेदार है वो, उसने अपनी लड़की की संबंध कर दिया है और उसकी बहस से बहुत परेशान है गांव वाले और वो तो आपत्ति है। क्या करता है गुड्डा गांव में? गुड्डा गांव में ये करता है कि इस ज़मीन को इसकी तुम शिकायत करोगे जो कहीं जा करके तो तुमको जान से मार डालूँगा। अभी कितने दिन पहले आया गुड्डा यहाँ? आए गए ऐसे 7-8 दिन आए गए। कितने लोग थे उसके साथ? 4-5 लोग थे। क्या हथियार थे? क्या हथियार थे? हथियार है सर, बंदूक है उन पर। कहाँ पे आके क्या बोला आपसे? यहीं रोड पे ही, और यहाँ आए तो मैंने बोली कि ज़मीन को मत शिकायत करो इसकी। तो मैंने वो बोली कि नहीं करेंगे। अब कहनी पड़ेगी उनके सामने। तो हम जाके ना SP साहब पे भी शिकायत करी थी, CCF साहब पे गए। फॉरेस्ट की जगह बहुत परेशान है, चौपे घर बंदे हैं। पानी के लिए बंदा में रंगा पाइप मोटर डाल रही है, बिना अपने घर रख लाई है, बिन न दे रहे। किसने रख ली है? पप्पू माता जी के घर पे रखी है रामवीर के। ये समस्या।